स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे रोड साइड स्टैंड से, तो आज मैं उसकी जो दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैं वो लेके आई हूँ, तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है। The heart to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. अब ये जो लाइन्स हैं हमने रोड साइड स्टैंड पोएम में पढ़ रखी हैं, ये उसी से ली गई हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द हार्ट टू द सीनरी, हमें याद होगा कि जब हमने इसमें पोएम में पढ़ा था तो उसमें बात हो रही थी कि वहाँ पे जो पेंट कर रखा था उन लोगों ने, डायरेक्शन दिखाए थे, एस और एम से डायरेक्शन दिखा रखे, तो उन्होंने उसमें जो पेंट था वो बहुत ही रफ सा था, बहुत ही खराब सा था, बहुत भद्दा सा था। तो जिसकी वजह से जो सिटी ड्वेलर्स जो वहाँ से गुजर रहे थे वो बहुत ज़्यादा एनॉयड हो रहे थे, उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, उनको गुस्सा आ रहा था देख के कि इतनी गंदी इन लोगों ने मतलब पेंट करके रखा हुआ है ना। तो ये चीज बताई थी उन लोगों ने इसमें, है ना। तो द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, वहां पे ये पोएट यहाँ पे फिर ये कह रहा है कि सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो व्हाट इज अनसेड। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जो सीनरी को जो हर्ट हुआ है वो मेरी शिकायत नहीं है। अगर वो सीनरी को लेकर के कुछ कह रहे थे तो वो मेरी शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत ये है कि वो जो लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो रोड साइड स्टैंड लगाए हुए हैं, उनको क्या है, बहुत दुख है। किस बात का दुख है? क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया है। किसके ऊपर ट्रस्ट किया था? उन्होंने सिटी ड्वेलर्स के ऊपर ट्रस्ट किया था कि भाई वो लोग आए, हमसे कोई सामान खरीदे, हमारा जो सामान लगा के हमने इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ रखा हुआ है तो वो खरीदे, लेकिन वो नहीं खरीदते हैं तो उसकी वजह से उनको दुख होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रस्टिंग सॉरो यूज किया है पोएट ने, और उन्होंने उसके लिए कहा नहीं है व्हाट इज अनसेड, मतलब मुंह से नहीं बोला कि भाई आओ ले लो हमसे, लेकिन एक उम्मीद है कि वो लोग आएंगे और लेंगे। तो ये बहुत तकलीफ देती है, ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है पोएट को। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand. अब यहाँ पे हम लोगों ने शहर से बहुत दूर रोड साइड स्टैंड लगा के रखा है और हम चाहते हैं कि जो सिटी मनी है वो हमारे हाथों में, थोड़ा हमारे पास भी कैश है वहाँ पे का जो मनी है, जो पैसा है वो हमारे पास दिया है, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, ताकि हम भी कोशिश कर सकें कि हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी लिविंग है यानी जो बीइंग है यानी लिविंग है, जो हमारी जिंदगी है वो ज्यादा बेटर हो सके, है ना। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जो मूविंग पिक्चर्स यानी जो मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे घर दिखाए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी लाइफ दिखाई जा रही है ना। तो वो जो मूविंग पिक्चर्स में दिखाई दी जाती है जो लाइफ, और उसके लिए हमें वादा किया जाता है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई हम आपको अच्छी लाइफ देंगे, है ना। और वो जो पार्टी इन पावर होती है वो लाइफ हमसे दूर करते रहते हैं, हमें वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये स्टैंडा थी यहाँ पे कुछ। अब हम आगे देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या है। इन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज हार्ट टू द सीनरी इंप्लाई, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हार्ट टू द सीनरी, ये जो यूज हुआ है टर्म, ये जो फ्रेज यूज हुआ है, इससे क्या मीनिंग निकल के आता है। हार्ट टू द सीनरी का मतलब वही है जो मिसमैचिंग थी पेंटिंग की, जो एक रफ सी पेंटिंग थी वहां पे जो हो रखी थी, जहाँ पे SNN दिखाया हुआ था, डायरेक्शन दिखाया हुआ था, पेंटिंग खराब सी थी, जिससे जो वहाँ की ब्यूटी थी पूरी जो मार हो रही थी, ये वो है हार्ट टू द सीनरी। तो यहाँ पे आपको एक लाइन में आंसर देना होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्ट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल टाइटल क्या होगा। 4 टाइटल दिए हुए हैं, चारों में से हमें चूज करना है कौन सा बेस्ट है, कौन सा सुटेबल है। मैनिपुलेशन पहला ऑप्शन है, भाई ये तो कहीं से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे, 4 ऑप्शन थे, इसमें से हमें देखना है कौन सा टाइटल सही है। तो मैनिपुलेशन हो नहीं सकता भाई बिल्कुल भी, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन की बात तो उस तरीके की थी नहीं कुछ ऐसा। तो सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और दूसरा है आपका ब्रोकन प्रॉमिस, टूटा हुआ वादा, और चौथा है आपका द एगनी ऑफ द रूरल की पीड़ा तकलीफ। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा भी बताइए। इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस से बताना है, पूरी पोएम को नजरअंदाज करना है आपको, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को ध्यान में रखना है कि ट्रस्टिंग सॉरो की बात हो रही थी, विश्वास कर रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे कि भाई वो लोग सुनेंगे, जो सिटी ड्वेलर्स हैं वो रुकेंगे, है ना। अब यहाँ पे मूविंग पिक्चर्स की बात हुई थी कि हमसे वादे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए थे पॉलिटिशियंस ने कि हम आपको अच्छे अच्छे लाइफ देंगे, जैसे कि मूविंग पिक्चर्स में दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो हमसे दूर कर देते हैं, हमसे वादा करते हैं लेकिन वो चीजें हमको नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो यानी यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर बेसिकली देखा जाए तो ब्रोकन प्रॉमिस की बात हो रही है, तो सही ऑप्शन ब्रोकन प्रॉमिस है, टूटा हुआ वादा। फिल इन वन वर्ड। थर्ड क्वेश्चन है देखिए, द पोएट सीम्स टू बी टुवर्ड्स द रूरल पीपल। अब ये जो पोएट है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे रूरल पीपल के प्रति, क्या वो गुस्से में है उनके लिए, कि गुस्सा कर रहा है, बहुत खराब है भाई, क्या क्या वो कर रहा है, मतलब क्या उसको हो रहा है, क्यों वो लिख रहा है,
किस बात से लिख रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है वो उनके लिए कंपैशनेट है, उनके लिए सिंपैथेटिक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि वो सिंपैथेटिक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें सही ऑप्शन चूज करना है जो कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ब्रैकेट में यहाँ लिखा है ग्रैंड और फैंड, है ना। अब इसमें से ही हमें चूज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, बेस्ड ऑन द राइम स्कीम इन द एक्सट्रैक्ट राइम्स विद लाइन 4। अब यहाँ पे देखना है कि राइम स्कीम के हिसाब से जो इस एक्सट्रैक्ट में है कौन सी ऐसा वर्ड है इनमें से, दोनों में से, जो आपकी लाइन 4 से जाकर के राइम कर रहा है। लाइन 4 पे आ जाएंगे हम पहले। यहाँ पहले पे कंप्लेंट है, दूसरे में अनसेड है, तीसरे में स्टैंड है और फोर्थ लाइन में हैंड है। तो हैंड जो आपका कर रहा है वो देखिए ग्रैंड कर रहा है, ये देखिए ग्रैंड नॉट फैंड, तो ग्रैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा चल रहा था, देखिए तो इसमें है फिफ्थ क्वेश्चन में रीड द सेशन एंड द रीजन बिलो विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब इस गिवन एक्सट्रैक्ट के रेफरेंस में ये एसेशन और रीजन दिए हुए हैं, तो हम लोग एसेशन पे पहले वर्क करते हैं। क्या कह रहा है, द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस रेफर्स टू मूवीज। कह रहा है कि जो मूविंग पिक्चर प्रॉमिस होता है वो मूवीज को रेफर करता है। भाई मूविंग पिक्चर रेफर्स कर रही है, प्रॉमिस नहीं कर रहा है, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, एसेशन इज फॉल्स। The poet realizes that those in power make false promises. Poet को ये realize होता है कि जो लोग पावर में होते हैं वो झूठे वादे करते हैं। ये भी सही बात है, बिल्कुल ट्रू बात है। तो अब इसके बेसिस पे हमें देखना है कि इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा। Both the assertion and the reason are true, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक चीज तो गलत हो गई हमारी। Both the assertion and the reason, ये भी नहीं हो सकता। The assertion is true, ये भी नहीं हो सकता। हमको तो false बताना है, तो सबसे पहले हम false पे आ जाएंगे, इस पे बात करेंगे। The assertion is false, assertion झूठा है बट द रीजन इज ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो उसका ट्रू है, सही है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कौन सा प्रॉमिस, कौन सा वादा किया था, तो बिल्कुल अच्छी सी बहुत ही क्लियर ही आंसर है कि द गवर्नमेंट मेड प्रॉमिस टू गिव अ कंफर्टेबल लाइफ टू द रूरल फोक। रूरल जो फोक थे, जो रूरल पीपल थे, उनको वो कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया हुआ है, जो कि हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था। ओके, थैंक यू।